इस समीकरण को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम सवाल पढ़ेंगे। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब जो है अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में जो होता है वो घटाना पड़ता है और बाद में जोड़ना पड़ता है। तो सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब आप हम लोग चलते हैं सवाल पे। तो यहाँ आफताब अपनी पुत्री माना, आफताब की वर्तमान उम्र, कितना मानेंगे, 100 वर्ष। तो आफताब की पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष। अब सवाल कर रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, अभी x है तो 7 वर्ष पूर्व x - 7 हो जाएगा वर्ष। फिर 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की उम्र y - 7 हो जाएगा। और कर रहा है अब से 3 वर्ष बाद भी निकाल देते हैं साथ में। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र बराबर x + 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की उम्र बराबर y + 3। अब देखिए ये दोनों तो अब निकाल दिए। अब इक्वेशन पे हम चलते हैं। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी। ये कौन कर रहा है, आफताब। तो आफताब का उम्र यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व पुत्री से इसका उम्र 7 गुना था। तो ये हो जाएगा x - 7 बराबर 7y - 7 49, यानी x - 7y बराबर -42। ये हो गया। अब इसका हम एक ग्राफीय विधि से निकालते हैं। तो इसका एक ग्राफ का दो मान, इसका जो है पहला समीकरण का, इस समीकरण का दो मान लेते हैं। तो हम समीकरण, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7y - 42। अब इस समीकरण को निकालते हैं दो मान। यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y = y लिखेंगे तो y में क्या हो जाएगा मेरा, x = 7y - 42 है। x = यहाँ पर है 7y - 42, ये y हो गया। अब दो मान इसका रखते जाएंगे। अगर हम x का मान देखिए, अब 42 है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम y का मान अपने मन से रखेंगे। अपने मन से हम क्या रखते हैं, यदि हम y = रखते हैं 5, y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, तो y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 - 42। 35 में 42 जाएगा -6, ये हो गया। अब अगर y, ये y x = आपका निकल गया -35 में 42 जाएगा तो -7, ये निकल गया -7, ये निकल गया। अब देखिए y = अगर हम रखते हैं 7 रखते हैं, y = अगर हम 7 रखते हैं
तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 42 माइनस 7। अगर y के वैल्यू हम 7 रखते हैं तो x का वैल्यू -7, x का वैल्यू मेरा निकल गया -7। अब देखिए ये तो निकल गया, अब इसको हम पहले ग्राफीय विधि से निरूपित कर देते हैं। तो ग्राफीय विधि से जब भी हम निरूपित करेंगे तो इसमें दो हमको चर मानना होगा, दो, जैसे एक बीच वाला संख्या ले लिए, बीच वाला ले लिए, ये है y एक्सिस, y एक्सिस ऊपर में प्लस होता है और नीचे में माइनस होता है। ये आपका x एक्सिस हुआ, ये इधर इधर आएगा x एक्सिस तो प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में होगा, और बीच में इसका ओरिजिन 0 लिया जाता है। अब देखिए दो बिंदु को अगर हम निरूपित करते हैं तो x बराबर -7 किधर आएगा, इधर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ -7। यहाँ से आपका आएगा -1 -2 -3 -4 -5, तो इसको लिख सकते हैं -6 -7, ये -7 आया। और y 5 है और y प्लस में 5 है, तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से आपका आते जाएगा। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये आपका आते जाएगा। तो अब यहाँ पर x बराबर -7 यहाँ पर आ रहा है और y 5 आपका यहाँ आ रहा है, ये दोनों आकर के देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों ये बिंदु पे मिल रहा है। तो इसको हम लिखेंगे -7 और 5, पहले x वाले संख्या को लिखेंगे तो ये लिखेंगे -7 और 5, ये एक ओरिजिन बिंदु हो गया। अब देखिए x बराबर -7 y बराबर 7, अब फिर x बराबर -7 तो यहीं आएगा, और y बराबर 7 कहाँ आएगा, 6, ये एक बिंदु ऊपर चला गया, तो -7 और 7 कहाँ, कौन सा बिंदु पे आया, ये बिंदु पे आया -7 और 7, यानी x -7 और y मेरा 7 हो गया। तो ये आपका दो बिंदु हो गया, सीधा जा रहा है, कहाँ लाइन जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब एक और रेखीय ग्राफ समीकरण लेते हैं, एक तो यहाँ पर आपका आ गया, अब दूसरा लेते हैं, दूसरा में क्या आता है इक्वेशन, ये चेक करते हैं। तो ऊपर वाले भाग को डिलीट करते हैं, ऊपर वाले भाग को जब डिलीट हम करते हैं तो दूसरा समीकरण में देखिए क्या आता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी हो जाऊंगी, यानी 3 वर्ष बाद इससे 3 गुनी हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3y + 9 - 6। अब इसका अगर आप बनाएंगे यानी x बराबर 3y + 6, एक ग्राफ इसका बना लेते हैं। यहाँ x बराबर 3y + 6 है और y है। अब अपने मन से मान रखेंगे, यहाँ पर हम रखते हैं, अगर y का मान रखते हैं -1, y का मान -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा x का मान 3 हो जाएगा, y का मान अगर -2 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 0, बस इस पर मान रखते जाएंगे तो इसका आपका ग्राफिक विधि से आपका निकल जाएगा। तो अब देखिए x3 कहाँ पर है, मेरा x3 इधर आ रहा है और y -1 नीचे आ रहा है, यानी ये पॉइंट हुआ कौन सा, कितना का आया, 3 - 1 का,
3 और -1 का ये पॉइंट हुआ। अब देखिए x0 तो यही है, और y-2 ये पॉइंट आया 0 और -2 को। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये आपका मेरा इक्वेशन निकल गया। तो अब इसको ग्राफीय विधि से निकालना था। अब देखिए इसको सीधा हम खींचते हैं, ये लाइन कहाँ जा रहा है, सीधा दोनों बिंदु को मिलाते हैं, दोनों बिंदु को यहाँ पर मिला दिए। अब इस दोनों बिंदु को मिलाते हैं, ये दोनों बिंदु कहाँ जा रहा है, देखिए ये दोनों बिंदु मिलाने के बाद आपको जो समीकरण बनता है, ये किसका समीकरण है, यानी ये है x इक्वल टू x - 3y इक्वल टू ये 6 का समीकरण ये वाला है। और ये समीकरण किसका है मेरा, ये समीकरण है x - 7y बराबर 42, x - 7y ये समीकरण है x - 7y बराबर -42, ये समीकरण इसका है, ये रेखा। अब ये दोनों देखिए, ये जिस बिंदु पे काटेगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये दोनों जिस बिंदु पे आपका आकर के काटेगा ये लाइन और ये लाइन, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।